कल्याण जी अद्वैत हैं, माइंडफुलनेस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल्याण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं इसी बात से कंटिन्यू करता हूं। ये जो लोग इंजेक्शन हासिल कर रहे हैं, उनको मिल रहा है, बेफिक्री का एक आलम हो जाता है, सोचने लगते हैं कि कुछ नहीं होगा हमको, अब तो ले लिया इंजेक्शन। थोड़ा जरा बताइए, उनको समझाइए। जी, अगर इंजेक्शन लिया है तो आपकी एक सेफ्टी है। इस सेफ्टी को आप अपने अंदर जो है, आपने एक एंटीबॉडी डेवलप करने की कोशिश की है जो बाहर से दी गई है, और अगर आपको एंटीबॉडी डेवलप होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, इसलिए आप उस जितना वक्त आपको लगेगा एंटीबॉडी डेवलप करने में, उतने दिनों के लिए आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आपको अगर आपने कोई वैक्सीन ले ली, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लंबे समय तक या आप लापरवाही करेंगे और आपके अंदर जो एंटीबॉडी है उसका मुकाबला कर लेगी। इसके लिए एक टाइम फ्रेम है। उस टाइम फ्रेम तक आपको एंटीबॉडी आपके अंदर डेवलप होगी, तब आप जो है बाहरी चीजों से आप अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। अद्वैत साहब, ये बताइए कि अभी लोगों के मन में थोड़ा माहौल चल रहा है कि एक उत्साह भी है कि अब वैक्सीन 18+ से 18 टू 45 ईयर्स के लोगों को लग रही है। बिहार की अगर मैं बात करूं, एक उत्साह के साथ साथ थोड़ा निराशा भी इस मायने में आती है कि उनको लगता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। थोड़ा मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों में मनोबल कहीं ना कहीं अगर गिर रहा है, अगर थोड़ा लोग परेशान हो रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि क्या करना चाहिए उनको। जी, देखिए, एक बात जो सच बात है, जो जीवन के प्रति जो नजरिया है, हमें बदलने की जरूरत है। देखिए, सबसे सहज बात यह है कि बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो अंदर के मन को प्रभावित करती है। मतलब ये कि बाहर जो परिस्थिति होगी, मन की स्थिति भी वैसे ही होगी। अगर बाहर की परिस्थिति पर हम मन की स्थिति को छोड़ते हैं, अगर मन की स्थिति हमें बदलनी पड़े, हम बाहर की स्थिति को तो नहीं बदल सकते, बाहर की परिस्थिति को नहीं बदल सकते, मन की स्थिति को बदल सकते। और जब अगर हमने मन की स्थिति को बदल ली तो बाहर की परिस्थितियां भी बदल सकती है। जी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप ये जो वक्त है, उत्साह का मौका है, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत, देखिए, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, तमाम सरकारों ने तमाम प्रयासों के बाद हमारे लिए जो व्यवस्था करी है, जो वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, और उस पे हमें उत्साह से शामिल होना है, क्योंकि अगर सभी लोग वैक्सीनेट होंगे तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे। जाहिर तौर पर एक अच्छा, बिल्कुल। और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और काम और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये पूरी आबादी को लगनी है धीरे धीरे चलकर। और अगर हम ये कहें कि सौभाग्य से, अगर दुर्भाग्य को मैं परे रख दूं, जो कोरोना पीड़ित हो रहे हैं उनका प्रतिशत अगर पूरी आबादी का देखें तो 5% से भी बहुत कम है। तो इस लिहाज से वैक्सीनेशन का काम बहुत लंबा है, इसलिए मनोबल बनाए रखिएगा। श्रवण हमारे साथ जुड़े दरभंगा से। स्वागत श्रवण, आपका सवाल। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल दागिए अपना। हाँ सर, है जो मेरा एक रिलेटिव भागलपुर मेडिकल कॉलेज से साइकियाट्रिक में पीजी कर रहे हैं, तो वो कोरोना पॉजिटिव हुए। 7 तारीख को उनका रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गया। लेकिन हुआ क्या सर, जो वो थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, कोरोना इतना घुस गया है, जो हमेशा कोरोना और माने हम ऐसे इलाज करेंगे, हम ठीक कर देंगे, लोगों को ये सलाह करना है, माने थोड़ा ज्यादा ही बोलते हैं सर। उनको क्या कहा जाए, कैसे? नहीं तो ये बोलने के इलाज का कार्यक्रम नहीं है ना, ये कोरोना का बारे में जानकारी क्या है? मैं समझा नहीं आपका सवाल। पोस्ट कोरोना है, कोरोना हुआ था, कोरोना जो है तो फिर निगेटिव हुआ है 7 तारीख को, उसके बाद ये लक्षण आ रही है उनको। नहीं तो आप एक मिनट, मैं इसका जवाब कल्याण जी से भी लूंगा। ये आपने बताया भागलपुर मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रहे हैं। जी, यानी डॉक्टरी की वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऐसी चीज कर रहे हैं, उनका इलाज आप पूछ रहे हो। कल्याण जी, आप एक राय अपनी भी रख दीजिए, यहाँ पे अपनी बात भी रख दीजिए। जी, मैं उनके परिवार से जिन्होंने भी उनके लिए फोन किया है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उनके अंदर जो भय है, डर है, उसे बाहर करने की जरूरत है। उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें दुलार दीजिए, उनको बताइए कि हम आपका ध्यान रखते हैं, हम आपका केयर करते हैं। उनसे आप सब लोग, उनके बच्चे, परिवार, सब लोग उनसे कनेक्ट होइए। उनको इमोशनल अभी मल्टीविटामिन देने की जरूरत है। दूसरी बात, उन्हें यह बताने की जरूरत है कि संघर्षमय जीवन का परिणाम हमेशा जो है हर्षमय होता है। ये आपको, हम सब परिवार के लोग मिल करके इस संकट से निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोरोना वायरस में एक आम समस्या ये आ रही है कि ये हमारे मानसिक लेवल पर भी बहुत तेज नुकसान करता है, बहुत तेजी से हमारे ऊपर असर डालता है। इसलिए मनोबल बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को
हौसला बनाना पड़ेगा, हौसला और उत्साह के साथ उनको ये बताना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें इमोशनली उनको बिल्कुल सही बात करना पड़ेगा। अभी निराशा का माहौल है, लोग हताश हैं, हर समस्या को कोरोना मान करके या कोरोना के डर से जोड़ रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी खुशी का कारण तलाशी, ये वक्त जो है आपको खुशी ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा वक्त है, ये हमारे लिए चुनौती है। देखिए, खुशी के लिए ये खुशी कहीं किसी चीज से नहीं, किसी चीज के मिलने से नहीं आती, किसी चीज के पा जाने से खुशी नहीं मिलेगी। ये तो आपका एक फैसला है कि आपको खुश रहना है, और ये खुशी जो है आप कह सकते हैं कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विदिन, आपके अंदर से आएगी। ये आपको फैसला आज ही करना पड़ेगा, तभी आप कोरोना से सही तरीके से मुकाबला और इससे अच्छी खुशी और संतुष्टि नहीं आ सकती जितने आप सक्षम हो, आप दूसरों की जो मदद कर सकते हो। जरूरी नहीं कि कोरोना पेशेंट की, लॉकडाउन के दौरान आप किसी असहाय को, किसी जरूरतमंद की अगर मदद करेंगे तो जो अंदर से संतुष्टि मिलेगी, जो भाव मिलेगा, वो बहुत बेहतरीन होगा। कल्याण जी, प्रोग्राम को खत्म करने जा रहा हूं। आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि वैक्सीनेशन से लेकर कोविड की स्थिति को लेकर आपका क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि देखिए, परमात्मा का हर फैसला आपके हित में है, ये सोच हमारे अंदर लानी होगी। इसलिए देखिए, एक विपरीत स्थितियों में भी हमें एक अवसर मिला है, इस अवसर को हमें तलाशनी चाहिए, इस अवसर पे हमें काम करना चाहिए। मौका मिला है आपको, नकारात्मक चीजों से बाहर आइए, सकारात्मक चीजें सोचिए और अपने लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कीजिए, दूसरों की मदद करिए। ये आपका हौसला दूसरों के काम आए और आपके भी काम आएगा। वो आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और ये बिल्कुल मोटिवेशन वाली और अच्छी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार।